नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो देखे होंगे। जो मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक का वह सारा का सारा लेक्चर आपने देखा जरूर होगा। ये आपका लगभग 8वां या 9वां क्लास है, जिसमें कि आपने देखना है कि भूगर्भिक चट्टानों के बारे में। ये क्या होती हैं भूगर्भिक चट्टानें। यहाँ से हमारे सुपर टेट में 1 से 2 प्रश्न का आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो 1 से 2 प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई है। तो आप लोग का जिम्मेदारी यही है कि एक एक प्रश्न जब मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहा हूँ आपको, तो नहीं हाथ से निकलने देना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में गहनता से अध्ययन करेंगे, बहुत ही विधिवत अध्ययन करेंगे, जो आपके सुपर टेट में ही नहीं कहीं भी पीसीएस एग्जाम में तक लेवल तक का चैप्टर है आपका, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस वजह से मैं एक एक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ और स्टेप्स बना के चल रहा हूँ कि आपको कभी बीच में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग मिट्टी पढ़ने वाले हैं। जब तक ये नहीं समझे रहेंगे तब तक हमें मिट्टी नहीं समझ में आने वाला। थोड़ा सा यह चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना। जितने भी मेरे सुपर टेट के भाई बहन हैं जो 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जरूर से जरूर देखें। 60 नंबर का मैं क्लियर कराऊंगा पूरा का पूरा प्रोसेस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जो कि सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बेटा फटाफट आ जाओ, देखना स्टार्ट कर दो। मैं यह ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडियन हिस्ट्री सब कुछ मैं कराने वाला हूँ, बिल्कुल विधिवत। जितने भी आपके सिलेबस में है वो उनके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें वो भी, और करंट अफेयर भी, ये मिलाकर 60 से 40 से 60 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, प्लस मैथ रीजनिंग इसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। तो 2 महीने तक हम यही लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल में आप लोग की जैसी संख्या बढ़ती है तो मैं 3-4 क्लास लगा दूंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने भाई बहन देखते हैं कम से कम वह एक एक स्टेप्स आगे बढ़ाते रहें, जिससे कि और विद्यार्थी जुड़ सकें। देखिए, हमें पढ़ना है भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में, और भारत के नहीं, यह पूरे विश्व के बारे में आप पढ़ लोगे। यही 6 चट्टान हैं भारत में पाए जाते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी कि भूगर्भिक चट्टान किसे कहते हैं, भारत के अलग अलग भागों में धरातल के नीचे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, बस उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगर्भिक चट्टान कहलाता है। जो कि क्रम से कालानुक्रम, जैसे कि हम सबसे छोटे जब होते हैं तो हमारा क्रम, हमारा एज के साथ साथ हमारी वृद्धि, ग्रोथ के साथ साथ वृद्धि भी होना शुरू हो जाता है। वृद्धि तो रुक जाता है लेकिन ग्रोथ जीवन पर्यंत होता रहता है। तो इसी प्रकार से यह भी कालानुक्रम में पहले यह आया, फिर यह आया, फिर यह, फिर यह, फिर यह, इस तरह से क्रम में बढ़ते चले गए। इनका क्रम यही है, क्रम से भी याद रख लेंगे, कभी कभी सजाने के लिए आ जाता है क्रम से, BEO के एग्जाम वगैरह में। भारत में अलग अलग समय काल में निर्मित 6 तरह की चट्टानें हैं जो आपके सामने हमने रखा हुआ है। मैं आपको यह भी बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चा प्रीवियस हमारा वीडियो देखा होगा उसको सारा का सारा राज्य तो याद हो गया होगा। तटीय राज्य हमारे 6 हैं, और प्लस थोड़ा सा ऊपर का भी मैंने बहुत विधिवत बता रखा है, पूरा मैप के माध्यम से बेटा, ऐसे ही बनाकर। तो आप लोग उसको जरूर फॉलो किए होंगे। यह भारत का मुख्य भूमि है बेटा, जीवन पर्यंत। अफ्रीका से जो टूट के अलग हुआ था, मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा, घबराना नहीं है। अब देखो, जैसे जैसे पृथ्वी कैसे चट्टान का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे चट्टान कैसे आए, पहले इन 6 के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो पृथ्वी बनना शुरू हुआ, पृथ्वी एक प्रकार का आग का गोला था। ये चट्टानें जब बनने शुरू हुए, उससे पहले पृथ्वी पर पृथ्वी एक आग का गोला था। जैसे जैसे वह ठंडा होना शुरू हो गया, ठंडा होने लगा, तो पृथ्वी पर चट्टानों का अलग अलग कालानुक्रम के हिसाब से शुरू हो गया उसका चट्टान का निर्मित होना, अलग अलग कालखंड में। बस यही चट्टान अलग अलग कालखंड में जो निर्मित हुए हैं, पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले कौन सा चट्टान पाया जाता है, सबसे बाद में कौन सा चट्टान आया, यह भी एक प्रश्न आपका बन जाता है। पहले याद रख लेना, सबसे पहला यह है, सबसे लास्ट में यह है बेटा, ठीक है। तो जब यह कालानुक्रम में ठंडा हुए तो 6 प्रकार के चट्टानों का निर्माण किए कालानुक्रम में। तो यह क्रम है, आप याद कर लेना। अब एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला अर्कियन क्रम का चट्टान। जो अर्कियन क्रम का चट्टान है भाई, जो अर्कियन क्रम का चट्टान है, बस इसमें यह याद रखना है, यह पूरे पृथ्वी के ठंडा होने के बाद, पृथ्वी के ठंडा होने के बाद यह पृथ्वी पर बनने वाला सबसे पहला चट्टान है, पहला चट्टान है, पहला चट्टान है, पहला चट्टान है, ठीक है। या फिर कह लीजिए भौगोलिक, हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहले नंबर का या फिर सबसे पुराना चट्टान कौन सा है, तो आप बता दोगे अर्कियन क्रम का चट्टान। यह पुराना भी नाम से जाना जाता है, पुराना चट्टान, ठीक है बेटा। ये चीजें दिमाग में रख लेना है आपको, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा दूसरा, धारवाड़ क्रम का चट्टान। जो धारवाड़ क्रम के चट्टान का नामकरण हुआ है ना,
वो धारवाड़ के नाम पर हुआ है। हमने बताया था आपको कि यहाँ पर कर्नाटक पाया जाता है ना, देखना जरा, ये पूरा का पूरा कर्नाटक का इलाका है और इधर केरल का इलाका है। तो ये जो कर्नाटक वाला इलाका है, कर्नाटक में एक धारवाड़ का जिला पड़ता है, धारवाड़ का जिला। और कह लीजिए कि जो हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये दूसरा वाला, यह धारवाड़ जिले में ही सबसे पहले देखा गया था, इस वजह इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम पड़ गया। आप लोगों के दिमाग में आता होगा ना, क्यों धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम ही पड़ा। थोड़ा सा जो टैलेंट बुद्धि वाले बच्चे होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, तो वो थोड़े से पूछ लेंगे कि धारवाड़ ही क्यों नाम पड़ा इसका। धारवाड़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसको धारवाड़ में देखा गया था। धारवाड़ एक जिला है जो कि कर्नाटक का है, तो इस वजह से इसका नाम धारवाड़ जिला मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टान पड़ गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब कर्नाटक में 3 जिले पाए जाते हैं, शिमोगा, धारवाड़ और बेलारी। याद रखना क्या क्या हमने बोला, यहाँ पर पड़ता है धारवाड़, बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लेना धारवाड़, एक तो धारवाड़ हो गया, धारवाड़ के ही बगल में पड़ता है बेटा एक शिमोगा, शिमोगा जिला, शिमोगा, और एक बेलारी जिला, बेलारी। इन तीनों जगह धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें इन्हीं तीनों जगह पाई जाती है। ये चीजें दिमाग में रखना, कर्नाटक में। लेकिन उसके कुछ ही मतलब उसका खोज हो ही रहा था, तो पता चला थोड़े से जो इसी क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना, ये हमारे अरावली वाले क्षेत्र में मिल गए। अरावली का क्षेत्र यानी कि राजस्थान में पड़ता है बेटा, ये राजस्थान वाला इलाका है। ये ऊपर जाओगे ना, ये राजस्थान वाला इलाका है पूरा। तो यहाँ पर पड़ता है बेटा एक अरावली क्षेत्र पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना, जिसपे गुरु शिखर चोटी स्थित है, जो पूरे भारत का सबसे, भारत का कहिए पूरे विश्व का सबसे छोटी पर्वत चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर, माउंट आबू वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो उसी अरावली वाले क्षेत्र में भाई इसको पाया गया है, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये तो गुजरात है नीचे वाला। ठीक है, हमने बता रखा है बेटा सब कुछ। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक में और कुछ राजस्थान के अरावली वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें इसे क्यों जाना जाता है, क्यों धारवाड़ क्रम की चट्टाने के क्या फायदा है, क्योंकि यह बहुत समृद्ध होता है बेटा। इसको इकोनॉमिकली, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे बहुत प्रकार की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा याद रख लेंगे, सोना याद रख लेंगे, मैग्नीज याद रख लेंगे, तांबा याद रखेंगे, टंगस्टन याद रखेंगे, एल्यूमिनियम याद रखेंगे। ये सब के सब जो मैंने बोला है एक बार फिर से सुनकर लिख लेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टाने में पाया जाता है। बेटा एक चीज बहुत बार पूछा गया है, आप सभी को याद भी होगा, बहुत बच्चे जीके में याद करते हैं 6-7 के क्लास में, कोलार और हट्टी की खान, है ना। कोलार एक खान है, एक हट्टी की खान है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इसी कोलार और हट्टी के खान, मतलब ये कोलार और हट्टी के खान पहली बात किस प्लेट्यू मतलब किस चट्टान में पड़ते हैं बेटा, याद रखना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती हैं। और इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में एक कोलार की खान है, एक हट्टी की खान है, जो कि कर्नाटक में स्थित है बेटा। और उसी कोलार और हट्टी की खान में ही सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सोना सबसे अधिक पाया जाता है, तो बता देंगे कर्नाटक। और कर्नाटक के भी किस खान में पाया जाता है, किस जगह पाया जाता है, तो कोलार और हट्टी की खान में पाया जाता है। बस याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। ये चीजें हो गई धारवाड़ के बारे में, बस इतना पर्याप्त है। अब आ जाइए कुडप्पा क्रम की चट्टान, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखते रहना सब कुछ बेटा, बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं आपको। ऐसे ही क्रम से एक एक करके हम बहुत ही बड़े रूप में एक तरह से विशाल घर बना लेंगे अपना, उसके बाद हमें कोई गिरा ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें सिलेबस के अनुसार मौजूद रहेंगी। ठीक है, अब आ जाना कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान का मतलब हो गया बेटा ये प्रमुख क्षेत्र, बस इतना याद रखना, कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है ना, बस प्रमुख क्षेत्र यानी कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब आंध्र प्रदेश कहां पर है बेटा, बस इससे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यही आप याद रखना, कुडप्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश में। बेटा ISPCS के लेवल तक ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ज्यादातर आपको इंटरव्यू वगैरह में भी देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। कुडप्पा क्रम की चट्टान ये कहाँ पाई जाती है, बस आंध्र प्रदेश। यह बेटा क्या है हमारा, तमिलनाडु वाला इलाका है। इधर पड़ जाता है तेलंगाना और इधर पड़ जाता है आंध्र प्रदेश। ये पूरा का पूरा बेल्ट आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश वाले इलाके में क्या पाया जाता है बेटा, आपका कुडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है ना मेरे लाल, इसको याद रखना। इसके बाद आ जाना नेक्स्ट, विंध्यन क्रम की चट्टान। आपको पता होगा विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी पाई जाती है। हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पहाड़ी वहाड़ी सब कुछ पढ़ने वाले हैं, घबराना मत। एक एक चीज मैं क्रम से बताऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत बेहतरीन पढ़ोगे, मजा ना आ जाए तो कहना, कभी PCS IAS में बैठ जाना, फोड़ के आओगे बेटा उसको भी। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है बेटा, वो हमारे भारत को ना उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो पूछा जाता है आपसे कौन सी ऐसी चट्टान है जो कि हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो बताना विंध्यन क्रम की चट्टान है या फिर विंध्यन श्रेणी है बेटा। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में बेटा कौन सा नदी पाया जाता है, नर्मदा नदी पाई जाती है। और उसके बाद उसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बेटा आपका ताप्ती नदी पाई जाती है। ये क्रम से याद कर लेना बेटा ना, पूछा जाता है आपसे। ठीक,
अब देखना विंध्यन श्रेणी कहाँ पे विस्तार है भैया इसका, यह पूरा गुजरात वाला देखें इलाका ना, ये राजस्थान वाला, यह पूरा बेल्ट लेकर यह पूरा मध्य प्रदेश का लगभग भाग पड़ जाता है उसमें, और इधर छत्तीसगढ़ झारखंड वाला थोड़ा बिहार वाला बेल्ट आ जाता है ना, जिसमें हमें पता है कि हमारा भारत का रूर जो कि जो कि खनिज पदार्थों से समृद्ध रहता है, भारत का रूर बताना उसका नाम क्या है बेटा, है ना, जो कि भारत का रूर है, यहाँ पर इस वाले बेल्ट में झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में प्लस उड़ीसा वाले क्षेत्र में ज़्यादातर उसका हिस्सा देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल जाता है ना, याद रखना, छोटा नागपुर की पठार जिसे कहते हैं बेटा। तो ये हो गया विंध्यन क्रम की चट्टान। अब देखा विंध्यन क्रम चट्टान जो यह वाला है, इसका उपयोगिता क्या है, इसका लाभ क्या है भारत में, तो याद रखना बेटा, पहले तो याद रखना इसके आसपास, मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं विंध्यन श्रेणी के आसपास पाई जाती हैं। यहाँ जो है कि यह इसका विशेषता यह है बेटा, यहाँ पे किस प्रकार की चीजें मतलब यह प्रोड्यूस करता है, भारत को देता है, तो बता देना भवन सामग्री, जो भवन निर्माण की सामग्रियां जो हैं वो मतलब कि यहाँ से पाई जाती हैं। कौन कौन सी भवन निर्माण की सामग्री हो सकती है, 4 चीज याद रखना, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी जो देखते हो ना चमकता हुई बालू, मतलब लाल वाला नहीं, एक और होता है जब भवन निर्माण आप करते हो तो बलुई मिट्टी, ठीक है ना, वह चीजें। इसके बाद बेटा जो राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है वो अभी बलुई मिट्टी की ही होती है एक तरह से गली से, तो बलुई मिट्टी हो गया। इसके बाद बेटा आपका चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर के बाद बेटा संगमरमर हो गया, उसके बाद चीनी मिट्टी हो गया जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तो यह वाला, ये पूरे के पूरे कहाँ पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टान, मतलब कि विंध्यन श्रेणी के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये चीजें अपने दिमाग में रख लेना। अब जो यह विंध्यन क्रम की चट्टान है बेटा ना, ये थोड़े मोड़े कह लीजिए कि जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है ना, मध्य प्रदेश वाला इलाका उसमें भी फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में आपको पता है पन्ना की खान पाई जाती है, पन्ना की खान, जिसमें कि हीरे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं बेटा, हीरे, पन्ना की खान। और यही जो आपका विंध्यन क्रम की चट्टान है, यह भी थोड़ा सा उसका अंश आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है। तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है बेटा गोलकुंडा की खान, तो गोलकुंडा की खान हो गई, और प्लस मध्य प्रदेश का पन्ना खान हो गया। गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिल जाता है बेटा, यहाँ पर इस वाले स्थिति में। तो यहाँ पर गोलकुंडा की खान में हीरा हमको ज्यादा देखने को मिलता है, और यहाँ पे पन्ना की खान जो विंध्यन श्रेणी है ना, विंध्यन चट्टान है, उसमें देखने को मिल जाता है पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमने बोल दिया भाई, यहाँ पर क्या हो गया, गोलकुंडा की खान है, गोलकुंडा की खान, यहाँ पर हीरा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया कि जो हमारा विंध्यन श्रेणी है, विंध्यन क्रम की चट्टान है ना, वह आंध्र प्रदेश वाले इलाके में भी फैला हुआ है थोड़ा सा, जहां पर गोलकुंडा के खान है, और वहां से हमें हीरा प्राप्त होता है बेटा, हीरा याद रखना बेटा, हीरा। सोना के लिए हमने क्या बताया बेटा, हट्टी की खान, और हट्टी की खान, और क्या बताया, जल्दी से फटाफट वक्त दो मेरे लाल, हट्टी और कोलार की खान, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है ना। गोलकुंडा के खान हीरा के लिए बेटा यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना की खान मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, हीरे के लिए है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यह हो गया। आगे गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टान समझने से पहले आपको बहुत सारी चीजें जान लेनी चाहिए, है ना। गोंडवाना क्रम, ऐसे कहते हैं गोंडवाना ट्रैप बेटा बताएंगे अभी, दक्कन ट्रैप आएगा तब गोंडवाना क्रम की चट्टान बेटा, यह नदी घाटियों में मिलता है हमें, नदी घाटियों वाले क्षेत्र में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है गोंडवाना क्रम का। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है किस राज्य में इसका विस्तार है, तो मैं बताता हूं 3 नदी घाटी आप याद कर लेना, 3 नदी घाटी ऊपर से नीचे तक बेटा मैं बता रहा हूं, रुकना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इस चीज को आप याद रखोगे देखिए जरा, यहां पर आ जाते हैं, जैसे कि बेटा यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि हमारा पड़ता है कि दामोदर घाटी, यानी पश्चिम बंगाल वाला इलाका इधर पड़ता है, पश्चिम बंगाल वाला। इसके नीचे बच्चा उड़ीसा पड़ जाता है, उड़ीसा के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ जाता है। तो यहाँ से एक निकलती है कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश होते हुए बेटा इधर चली जाती है। एक नदी निकलती है बेटा जिसका नाम है महानदी, महानदी जो है कि यहाँ से उड़ीसा से होते हुए चली जाती है। एक बेटा और नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर घाटी, दामोदर नदी, ये पश्चिम बंगाल वाले इलाके से होते हुए जो आपका भारत का मतलब कि मध्य प्रदेश वाला इलाका है ना, वहां से निकल देगी और ये चली जाएगी बेटा कहाँ पर, यह चली जाएगी बेटा आपका मतलब कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ऊपर वाला दामोदर, दामोदर, नीचे वाला बेटा इसका नाम है आपका महानदी, महानदी, महानदी जो कि लाइफ लाइन है उड़ीसा का। इसके बाद बेटा आ जाता है आपका कृष्णा। ये तीनों नदी घाटियों में बेटा यह वाला जो गोंडवाना क्रम की चट्टान ये पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। तो बता देना नदी घाटी वाले चट्टान को किस नाम से जानते हैं, बता देना गोंडवाना क्रम की चट्टान। यह तीनों नदी घाटियों में पाया जाता है बेटा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी वाले में और उड़ीसा के महानदी वाले में। और सबसे ज्यादा मैं बात करूं 98% बेटा, कितना 98% ये चट्टान बेटा, मतलब 2% अलग अलग क्षेत्रों में इन सब में, लेकिन 98% बेटा ये दामोदर घाटी में पाया जाता है। इस चीज को याद रखना, 98% जो कि पश्चिम बंगाल वाला इलाका है। अब ये घाटी में पाया तो जाता है बेटा, इसमें क्या पाया जाता है आखिर,
है ना। इसमें बता देंगे कोयला पाया जाता है, वो भी कोयला कौन से प्रकार का। हमारे पास हमारे भारत में मतलब कि 4 प्रकार के, मतलब भारत में तो एक प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन पूरा कोयला देखें तो 4 प्रकार का होता है बेटा। कौन कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला, दूसरे नंबर का सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है बिटुमिनस होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर उसके बाद बेटा क्या आ जाता है आपका पीट कोयला आ जाता है। तो जो पहले वाले क्रम का एंथ्रासाइट वो नहीं पाया जाता भारत में, लगभग 1-2% वो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पाया जाता है। लेकिन जो 98% कोयला है बेटा वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में पाया जाता है। आपको पता होगा भारत में तापीय ऊर्जा में कोयला ही देता है सबसे अधिक। तो तापीय ऊर्जा के लिए कोयला सबसे अधिक भारत को कहां से मिलता है बेटा? दामोदर नदी घाटी से मिलता है। आपको ऑप्शन में बहुत बार मिलेगा, बहुत जगह यहाँ प्रश्न आप पीसीएस वगैरह में देखे भी होंगे, सुपरटेट में भी शायद आ सकता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सब है। तो दामोदर घाटी दे देगा, महानदी दे देगा, कृष्णा दे देगा, गोदावरी घाटी दे देगा बेटा आपको। तो आपको इसमें चूज करना होगा किस घाटी में सबसे अधिक कोयला मिलता है ना। तो बता देना दामोदर नदी घाटी में सबसे अच्छा कोयला मिलता है भारत का, जिसे कहते हैं बिटुमिनस प्रकार का कोयला। बेटा दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला है बिटुमिनस, ये पाया जाता है आपके दामोदर नदी घाटी में बेटा। अब हम आ जाते हैं सबसे लास्ट में दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप को समझने के लिए हमें इसके बाद एक मैं लाऊंगा, क्रम से वीडियो लाऊंगा, आपका हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ इसके विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं बेटा। आपको पता होगा, मैं जिक्र करूंगा, जो यह वाला पोर्शन है इसी वजह से मैं बस इतना बनाया हूं भारत का, यह भारत की मुख्य भूमि है। आज नहीं बेटा, जब चट्टान बना ना तो इसे मैं इंडियन प्लेट के नाम से जानता हूं, पूरा का पूरा इंडियन प्लेट। पूरा भारत का विस्तार तो बहुत बाद में हुआ है ना, बहुत बाद में, जब पूरे महाद्वीप एक दूसरे से विसरण होने लगे, एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे, है ना, एक दूसरे से जब दूर दूर जाने लगे तब जाके महानदियों का निर्माण हुआ। एक तरह से भारत का पूरा ऊपर वाला क्षेत्र कुछ नहीं था बेटा वहां पर बेटा इस प्रकार से था कि ये हमारा टेथिस सागर है, टेथिस सागर के इस तरफ क्या था? अंगारा लैंड था, और इस तरफ क्या था? गोंडवाना लैंड था। इस प्रकार से महाद्वीप थे पूरे के पूरे। पहले तो 2 भागों में बेटा खाल अलग अलग कालखंडों में बंटना शुरू हो गया। ये टेथिस सागर था, इधर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड था। अब इस हमारा जो भारत है ना, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है बेटा। जैसे ही गया ऊपर तो टेथिस सागर, यहाँ पे पूरा टेथिस सागर था बेटा, यहाँ पे टेथिस सागर था। ऊपर एक मतलब एशिया से पार्ट आया जिसका नाम अंगारा लैंड था, वो लड़ गया आकर। जैसे लड़ा बेटा, पहली बात तो लड़ने का एक वजह भी था, क्योंकि आपको पता है कि जैसे किसी डंडे को, किसी लकड़ी को अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे ना तो पहले तो तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर उसे लुचलुचा दोगे, लुचलुचाना का मतलब समझ रहे हो, मतलब उसे नरम कर दो, नरम कर दोगे तो उसे थोड़ा सा लगेगा बहुत ज्यादा ये तो जल्दी नहीं टूटेगा, वैसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो काफी देर तक ऐसे ऐसे करते रहोगे तो वो निकल जाएगा आपस में। लेकिन कोई बहुत कड़ी लकड़ी रहेगी तो कड़ी लकड़ी खट से टूट जाएगा बेटा। तो ये कड़ी नहीं थी, ये कैसी थी? लुचौवा लकड़ी थी, है ना। तो इधर से सारी की सारी जितनी भी नदियां थी बेटा हमारे गोंडवाना लैंड से यह और अंगारा लैंड से सारी की सारी नदियां लेकर आई और इस टेथिस सागर को ना अपने मलबे से भर दी बेटा। क्योंकि आपको पता है कि जो मिट्टी लेकर चलती है खादर मिट्टी, जिसे हम कहते हैं उपजाऊ सबसे ज्यादा मिट्टी होती है, वो वाली मिट्टी बहुत सारी महानदियां हमारे नदियां वगैरह लेकर चलती हैं, अपने किनारे पर छोड़ के चली जाती हैं। तो उसे किसान बहुत अच्छे रूप में यूज करता है, वहां पे धान की खेती वगैरह बहुत अच्छे से होती है ना। तो वो चीजें ले जाकर ये छोड़ दी, मतलब कि सारी की सारी इधर से बहुत सारी नदियां, उधर से बहुत सारी नदियां, जो हिमालयी नदियां आज जानी जाती हैं, वो सारी नदियां आई और टेथिस सागर को भरता है, पूरा भरता बना दिया बेटा, मतलब भर दिया। अब धीरे धीरे वो दलदल बन गया। तो हमारा यह वाला प्लेट्यू जो गोंडवाना लैंड वाला था, अंगारा लैंड वाला था बेटा, ये दोनों आपस में भिड़ने लगे, ये दोनों के नीचे दलदली स्थान बन गया। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे चलने लगे तो अचानक से जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला था वो नीचे घुस गया, गोंडवाना लैंड ज्यादा डेंसिटी वाला था, नीचे घुस गया। नीचे घुस गया बेटा, बहुत हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद इस तरह से धीरे 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 यह एक तरह से उद्गार होने लगा हिमालय का। मैं बताऊंगा क्रम में चट्टानों में, उधर नहीं जाता हूं। तो ये चीजें मैं, इसे कहा जाता है बेटा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में बेटा जो ये वाला हिस्सा हमारा है ना, ये वाला बेल्ट बेटा, ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट है इधर वाला, यह दूसरा, और इधर वाला जो बेल्ट है बेटा ना, ये वाला, ये महाराष्ट्र वाला इलाका है जो देख रहे हो अपना, महाराष्ट्र वाला इलाका, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है और ये एमपी है। इसी 3 इलाके में हमारा दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। अब यह पूरा का पूरा हिस्सा बेटा बेल्ट जो है ना, यह अफ्रीका से टच था। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन एक मिल जाता है, गुजरात में जो गिर वन है ना, वहां पे जो बेटा जंगली, मतलब जो एक तरह से बब्बर शेर पाए जाते हैं, वही शेर हमको अफ्रीका में भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भैया एक पार्ट पूरा का पूरा अफ्रीका का है, आप मिलाओगे तो अफ्रीका का पार्ट है बेटा, यह समझ रहे हो ना, मिला लेना कभी। वो दक्कन ट्रैप ये पूरा का पूरा टूट के आया इधर, गोंडवाना लैंड का हिस्सा वो भी था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा पहले हमारा यह सटा हुआ था कहाँ पे? अफ्रीका में बेटा। तो ये चीजें, तो यहाँ पर हमको गोंडवाना लैंड मतलब एक तरह से दक्कन ट्रैप का पूरा इलाका देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप जो है बेटा सबसे ज्यादा फैला हुआ है, लगभग 80% महाराष्ट्र में, फिर कुछ जो भाग है उसका गुजरात में, कुछ मध्य प्रदेश में, इस प्रकार से फैला हुआ है। बताओ जरा, चीजें समझ में आ रही हैं? चीजें समझ में आ रही बेटा, है ना, है ना। इसे काली मिट्टी बेटा, यहाँ पर काली मिट्टी का बेल्ट भी बहुत ज्यादा पाया जाता है।
क्योंकि ऊपरी पठारी वाला क्षेत्र बन गया ना, वो धीरे 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 बेटा यहाँ पे दरारी क्षेत्र था पहले, जब लड़े दोनों ना तो यहाँ पे दरारी क्षेत्र था, उस दरारी क्षेत्र से उद्गार होना शुरू हो गया, इस प्रकार से उद्गार होना शुरू होगा, लावा बिछने लगा, लावा परत दल परत दल परत दल बिछते हुए बेटा एक पठार का निर्माण कर लिया, जिसे हम दक्कन ट्रैप का पठार कहते हैं। बातें क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं बेटा। इसमें क्या होगा, दक्कन ट्रैप में बारिश हुआ, ऊपर उसके मतलब उपजाऊ मिट्टी जमने लगी, काली मिट्टी बन गई, और उपजाऊ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा मतलब कि देखते हो कपड़े वगैरह उसी जगह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेटा जो कपड़े बनाए जाते हैं ना, वो कपास के बनाए जाते हैं, तो कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में ही होती है। ठीक है ना, ये चीज़ें थी, बस इतना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आएंगे तो सारी चीज़ें और पढ़ते हुए चलेंगे। एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मैं, मेरा प्लेटफॉर्म मतलब आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा मतलब दिल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे देखते हैं, अगर एक बच्चा भी देख कर जाता है, लाइक करता है ना, डेली मैं देखता हूँ उनको, तो अगर लाइक करते हैं तो समझ लेना आपको रामबाण दिया जा रहा है बेटा। बस आपका एक काम है कि आप एक काम करो ना, बस 2 बच्चों को लाओ, 2 बच्चों को जबरदस्ती लेकर आओ, पढ़ाओ यहाँ पर, उनसे बोलो ना थोड़ा देखें क्लास को, अच्छा बनाए तो डेली फॉलो करने लगेंगे, वो कंटेंट अच्छा दिखेगा तो डेली फॉलो करेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। तो बस उनको जबरदस्ती लेकर आओ एक बार, उनको बोलो कि मुझ पर विश्वास है ना, चलो देख लेते हैं क्लास एक, मजा नहीं आया तो फिर छोड़ देना। तो सारे क्लास वो देखने लगेंगे, उनको प्लेलिस्ट शेयर कर देना आप। धन्यवाद। 100% सिलेक्शन दिला करूँगा बेटा। ऐसे ही मैं मैथ का और रीजनिंग का भी क्लास बनाऊंगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप देखते चलो। 7 बजे कभी 7:30 बजे आ जाता है, थोड़ा सा डिले होता है, काम थोड़ी हो जाती है ज़्यादा, तो मैं सुबह थोड़ा देर में लगा देता हूँ, इसको मैं रात में ही लगा दिया करूँगा अब। नमस्कार।